आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आपके बीच लेकर के उपस्थित हूं विहंगम अध्ययन श्रृंखला का मुझे उम्मीद है कि 15वां वीडियो होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो में साथियों हम लोग केवल उन तथ्यों पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं। तो इन तथ्यों का रिवीजन आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप मुझे सपोर्ट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि हमें एक पुनर्बलन मिल सके ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या में क्या पढ़ने वाले हैं। तो कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों को देखते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत इतिहास ग्रंथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है, 2 भागों में है। पहला भाग इसका 1959 ईस्वी में, दूसरा 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वहीं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1986 ईस्वी है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लेखक हैं गणपत चंद्र गुप्त जी, प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी। वहीं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले हैं राम कुमार वर्मा जी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी है। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं पाठचर्या में और देख लेते हैं कुछ अन्य तथ्यों को। तो हिंदी नाट्य साहित्य का विकास विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है, 1930 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। वहीं हिंदी उपन्यास का इतिहास 2002 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ गोपाल राय की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास विजेंद्र स्नातक द्वारा लिखा गया 1996 ईस्वी का प्रकाशित इतिहास ग्रंथ है। वहीं श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी का प्रकाशित इतिहास ग्रंथ है। आगे साथियों, हिंदी कोविद रत्नमाला 1909 ईस्वी और 1914 ईस्वी की प्रकाशित 2 भागों में रचना श्याम सुंदर दास की है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी की प्रकाशित रचना ब्रजरत्न दास की है। वहीं आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी की प्रकाशित रचना नंदुलारे वाजपेयी जी की रचना है। आगे देखते हैं साथियों और देखते हैं हम लोग जगदीश चंद्र माथुर के उपन्यासों को। तो जगदीश चंद्र माथुर के उपन्यासों में यादों का पहाड़ 1966 ईस्वी का, आधा पुल 1973 ईस्वी का है। आधा पुल 1973 ईस्वी, 1976 ईस्वी का है मुट्ठी भर कांकर, कभी न छोड़े खेत 1976 ईस्वी, टुंडा लाट 1978 ईस्वी, घास गोदाम 1985 ईस्वी, नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी और लाट की वापसी 2000 ईस्वी, जमीन तो अपनी थी 2001 ईस्वी की प्रकाशित उपन्यास हैं जगदीश चंद्र माथुर के। इसके अलावा कुछ उपन्यासों को देख लेते हैं। तो आधा पुल में युद्ध की विभीषिका का चित्रण है। मुट्ठी भर कांकर में पंजाब से आए हुए शरणार्थियों के दुख दर्द, जीवटता, कर्मठता और संघर्ष का चित्रण है। वहीं कभी न छोड़े खेत जो उपन्यास है, इस उपन्यास में जाटों के सामंती ठसक पर केंद्रित रचना है। और माथुर के टुंडा लाट में एक अस्थायी कमीशन प्राप्त सैनिक सुनील कपूर की प्रेम कहानी है, जबकि नरक कुंड में वास धरती धन अपना का ही विस्तार है। कुछ काव्यशास्त्री ग्रंथों और आचार्यों को देख लेते हैं। तो भरत मुनि का काव्यशास्त्री ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। वहीं भामा का काव्यालंकार, दंडी का काव्यादर्श, उद्भट का अलंकार सार संग्रह है। आचार्य वामन का अलंकार सूत्र वृत्ति है। रुद्रट का काव्यालंकार है। रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक है। आनंद वर्धन का ध्वन्यालोक है और मुकुल भट्ट का अभिधान वृत्ति मातृका है। इसी तरह से भट्टतोत जी का काव्य कौतुक, भट्टनायक का काव्य हृदय दर्पण, राजशेखर का काव्य मीमांसा, अभिनव गुप्त का ध्वन्यालोक लोचन और अभिनव भारती,
कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम, महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक, भोजराज का सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश है, जबकि क्षेमेंद्र का औचित्य विचार चर्चा, मम्मट का काव्य प्रकाश, रुय्यक का अलंकार सर्वस्व, सागर नंदी का नाटक लक्षण रत्नकोश, वाग्भट प्रथम का वाग भट्टालंकार, वाग्भट द्वितीय द्वारा काव्यानुशासन, हेमचंद द्वारा भी लिखा गया है काव्यानुशासन, कक्कोक द्वारा रति रहस्य और अमरचंद आरसी सिंह द्वारा लिखा गया है आरी सिंह द्वारा काव्य कल्पलता और देवेश्वर द्वारा कवि कल्पलता, जबकि धनंजय द्वारा लिखा गया है 10 रूपक, जयदेव का चंद्रालोक, विद्याधर का एकावली, विद्यानाथ का प्रताप रुद्र यो भूषणम, रामचंद्र गुणचंद का नाट्य दर्पण, केशव मिश्र का अलंकार शेखर और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, शारदा तनय का भाव प्रकाश, सिंह भोपाल का संगीत सुधार और रसावर्ण सुधारक। इसके अलावा भानुदत्त मिश्र का है रस मंजरी, रस तरंगणी, अंकार अलंकार तिलक और रस पारिजात। वहीं रूप गोस्वामी का उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु और नाट्य चंद्रिका, कर्णपुर का अलंकार कौस्तुभ, कविचंद्र की काव्य चंद्रिका, अप्पय दीक्षित की कुवलयानंद चित्र मीमांसा और वृत्त वार्तिक, जबकि विश्वनाथ का रस गंगाधर चित्र मीमांसा खंडन और जगदाभरण, विश्वेश्वर पांडे का है अलंकार कौस्तुभ और अलंकार मुक्तावली। भारतीय काव्य शास्त्रों में जन्म स्थान देख लेते हैं तो कश्मीर प्रदेश से में पैदा होने वाले आचार्यों को देखते हैं तो आचार्य भामा, उद्भट, बामन, रुद्रट, आनंदवर्धन, मुकुटधर, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, कुंतक, महिम भट्ट, क्षेमेंद्र, मम्मट, रुय्यक, वाग्भट, धनंजय और भट्टोत, ये सारे रचनाकार कश्मीर प्रदेश के प्रमुख आचार्य थे। इसके बाद दक्षिण भारत के प्रमुख आचार्यों में दंडी, अप्पय दीक्षित, जगन्नाथ हैं। मालवा के आचार्य थे भोजराज। भारतीय काव्य शास्त्र के गुजरात के आचार्यों में हेमचंद्र, रामचंद्र गुणचंद्र और अमरचंद्र आर्य सिंह। इसके बाद जयदेव और रूप गोस्वामी थे बंगाल प्रदेश के। राजस्थान के वाग्भट द्वितीय हैं और भारतीय काव्य शास्त्र में उत्कल प्रदेश के प्रमुख आचार्य हैं विश्वनाथ और विद्यानाथ। वहीं भारतीय काव्य शास्त्र के विदर्भ प्रदेश के हैं राजशेखर। इसके बाद अंधा युग नाटक के प्रमुख पात्रों को देख लेते हैं तो अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विदुर, युयुत्सु, युधिष्ठिर और कृपाचार्य अंधा युग नाटक के प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा निबंधों को देख लेते हैं तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। उनके निबंध संग्रह कल्पलता में प्रकाशित है। और इसके अलावा कल्पलता निबंध संग्रह में संग्रहित संस्कृतियों का संगम शीर्षक निबंध से इन्होंने भारतीय संस्कृति की एक समन्वित संस्कृति कहा है और यह भी कहा है कि यह भारतवर्ष महामानव समुद्र है। इसके अलावा कल्पलता में संग्रहित कुछ निबंधों को देख लेते हैं तो आम फिर बौरा गए, सीरीज के फूल, भगवान महाकाल का कुंठ नृत्य, महात्मा के प्रयाण के बाद, ठाकुर जी का बटोर, समालोचक की डाक, केतु दर्शन, ब्रह्मांड का विस्तार, मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य। इसके अलावा द्विवेदी जी के अन्य निबंध संग्रहों में अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार और प्रवाह, आलोक पर्व और साहित्य सहचर, ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इसके बाद कुछ नाटकों को देख लेते हैं तो भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया 1880 ईस्वी का नाटक है। राजश्री जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया 1915 ईस्वी का। कोणार्क 1951 ईस्वी का प्रकाशित जगदीश चंद्र माथुर का लिखा गया। और खजुराहो का शिल्पी शंकर शेष द्वारा लिखा गया 1970 ईस्वी का प्रमुख नाटक है। इसके बाद लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ हंस की रचना 1935 ईस्वी। शारदिया 1959 ईस्वी की जगदीश चंद्र माथुर का नाटक।
खंडित यात्राएं नरेश मेहता का 1962 ईस्वी का है। प्रजा ही रहने दो 1977 ईस्वी का गिरिराज किशोर का नाटक है। लश्कर चौक 1997 ईस्वी का कुसुम कुमार का नाटक है। वहीं अभंग गाथा 2000 ईस्वी का नरेंद्र मोहन का नाटक है। जबकि कुछ कहानियों को देख लेते हैं तो कालखंड की दृष्टि से कहानियों का अनुक्रम 1910 ईस्वी की ग्राम कहानी जयशंकर प्रसाद की है। कफन कहानी 1936 ईस्वी की मुंशी प्रेमचंद्र की है। दीप्ति कलेक्टरी अमरकांत की कहानी 1956 ईस्वी की। पाल गोमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी का उदय प्रकाश की कहानी है। इसके अलावा राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी कमलेश्वर की कहानी है। जलती झाड़ी 1965 ईस्वी की निर्मल वर्मा की कहानी है। अग्निखोर 1973 ईस्वी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। पहला कदम 1976 ईस्वी दूधनाथ सिंह की कहानी है। दिल्ली कहाँ है 1985 ईस्वी महीप सिंह की कहानी है। श्रापग्रस्त 1997 ईस्वी क्षमा करें 97 ईस्वी का अखिलेश की कहानी है। तो साथियों आज की व्यंग्यम दृष्टि लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।